आइए दोस्तों शुरू करते हैं घटना चक्र बायोलॉजी। इसमें हम आज बायोलॉजी में देखेंगे जीव विज्ञान की उप शाखाएं। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आइए शुरू करते हैं। जीव विज्ञान की उप शाखाएं। सामान्यतः विज्ञान शब्द प्रत्येक सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान या अनुभव के लिए प्रयुक्त होता है। तो विज्ञान शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान के लिए ये प्रयुक्त होता है। इसे मुख्यतः दो भागों प्रकृति विज्ञान नेचुरल साइंस तथा सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस में विभाजित किया जा सकता है। तो विज्ञान को दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक प्रकृति विज्ञान नेचुरल साइंस, दूसरा सामाजिक विज्ञान ये सोशल साइंस में। प्रकृति विज्ञान दो प्रमुख शाखाओं फिजिकल साइंस तथा लाइफ या बायोलॉजिकल साइंस में विभाजित किया जाता है। तो प्रकृति विज्ञान को भी दो भागों में बांट सकते हैं, फिजिकल साइंस के रूप में और बायोलॉजिकल साइंस के रूप में विभाजित होता है, जो पुनः कई शाखाओं व उप शाखाओं में विभाजित होता है। लेमार्क तथा ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिकों ने सर्वप्रथम जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ये थे लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने सर्वप्रथम जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था, लेमार्क और ट्रेविरेनस ने। तो जीव विज्ञान की शाखाएं हैं उसको हम देखते हैं और उसकी उप शाखाओं दोनों को हम देख लेते हैं, शाखाएं और उप शाखाएं जीव विज्ञान की। तो सबसे पहला है जूलॉजी। जूलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? विभिन्न प्रकार के जंतुओं तथा विस्तृत अध्ययन करते हैं। किसका? जूलॉजी में विभिन्न प्रकार के जंतुओं को विस्तृत अध्ययन करते हैं। जबकि बॉटनी जो है इसमें विभिन्न प्रकार के पादप व उनके क्रियाकलाप का अध्ययन करते हैं। तो जूलॉजी हो गया जंतुओं के अध्ययन को, जबकि बॉटनी हो गया पादपों के अध्ययन को बॉटनी में हम करते हैं। पैलियोबायोलॉजी या जीवाश्मिकी, पैलियोबायोलॉजी या जीवाश्मिकी, इसमें हम जीव जंतु एवं पादप के जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। तो जीव जंतु हो या पादप हो उनके हम जीवाश्मों को जब अध्ययन करेंगे तो वो हम करेंगे पैलियोबायोलॉजी या जीवाश्मिकी में। पैलियोबॉटनी, इसमें हम पादप जीवाश्मों का अध्ययन करेंगे। तो केवल अगर पैलियोबॉटनी होगा तो पादप के जीवाश्मों को अध्ययन करेंगे। इकोलॉजी, इसमें सजीवों पर उनके चारों ओर के पर्यावरण के प्रभाव का हम अध्ययन करते हैं, यानी कि सजीवों पर पर्यावरण के क्या प्रभाव पड़ते हैं उसके अध्ययन को हम इकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। जेनेटिक्स में हम जीवों के आनुवांशिक लक्षणों तथा उनकी वंशागति का अध्ययन करते हैं। तो जेनेटिक्स में आनुवांशिक लक्षण तथा जीवों के वंशागति का अध्ययन करते हैं। फिजियोलॉजी, इसमें हम शरीर के विभिन्न भागों के कार्य तथा कार्य विधियों का अध्ययन करेंगे। तो फिजियोलॉजी में हम करते हैं शरीर के विभिन्न भागों के कार्य तथा कार्य विधियों का अध्ययन करते हैं। पैडोलॉजी, इसमें हम अध्ययन करते हैं मृदा निर्माण, मृदा के प्रकार इत्यादि का अध्ययन। जब मृदा के बारे में हम कुछ भी अध्ययन करेंगे किसके अंतर्गत? पैडोलॉजी के अंतर्गत। जेरोंटोलॉजी में हम अध्ययन करते हैं मनुष्य में वृद्धा अवस्था एवं काल प्रभावन के सामाजिक, संज्ञानात्मक, मनोवैज्ञानिक तथा जैविक पहलुओं का अध्ययन करते हैं हम। ये जेरोंटोलॉजी में मनुष्य में वृद्धा अवस्था एवं काल प्रभाव के सामाजिक, संज्ञानात्मक, मनोविज्ञान तथा जैविक पहलुओं का अध्ययन करेंगे जेरोंटोलॉजी में। इथोलॉजी, इसमें हम मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन करेंगे। इथोलॉजी में मानव के साथ साथ सभी जंतुओं के व्यवहार को भी हम अध्ययन करते हैं। बायोनिक्स, इसमें हम जैविक जगत के गुणों सिद्धांतों के प्रयोग द्वारा आधुनिक उपकरणों व अभियांत्रिकी तंत्रों का निर्माण का अध्ययन करते हैं। बायोनिक्स में जैविक जगत के गुणों सिद्धांतों के प्रयोग द्वारा आधुनिक उपकरणों व अभियांत्रिकी तंत्रों का निर्माण का हम अध्ययन करते हैं। उसी तरह हम बायोनोमिक्स में जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन करते हैं। तो जीवधारी और उनके वातावरण के साथ क्या संबंध है उसको हम अध्ययन करते हैं बायोनोमिक्स में। मायोलॉजी में हम मनुष्य की
पेशियों का अध्ययन करते हैं। तो मायोलॉजी में मनुष्य की पेशियों का हम अध्ययन करते हैं, जबकि मैमोलॉजी में स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन करेंगे। मैमलधारी मैमोलॉजी में करते हैं स्तनधारी जंतुओं के अध्ययन को। बायोनोमी में हम करेंगे जीवन के नियमों से संबंधित अध्ययन जो हैं वो बायोनोमी में करेंगे। बायोमेट्री में हम करेंगे गणित एवं सांख्यिकी की तकनीकी द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन जब हम करेंगे तो बायोमेट्री करेंगे। फ्रेनोलॉजी के अंतर्गत हम करते हैं मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशील तथा विक्षिप्तता का अध्ययन जब हम करेंगे तो मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन हम करेंगे फ्रेनोलॉजी में। एंथोलॉजी में हम अध्ययन करते हैं फूलों का अध्ययन हम करते हैं। एंथोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट है, फूलों का अध्ययन को एंथोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। एग्रोएस्ट्रोलॉजी इसके अंतर्गत घास से संबंधित हम अध्ययन करते हैं। एग्रोएस्ट्रोलॉजी घास से संबंधित है। पैलिनोलॉजी ये विभिन्न प्रकार के पराग कणों का अध्ययन है। तो पैलिनोलॉजी है विभिन्न प्रकार के पराग कणों का अध्ययन है। ऑन्कोलॉजी ये अध्ययन है कैंसर व संबंधित ट्यूमर का अध्ययन, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। ऑन्कोलॉजी है कैंसर व संबंधित ट्यूमर का अध्ययन। टेरोटोलॉजी टेरोटोलॉजी है शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन, टेरोटोलॉजी है। उसी प्रकार कॉन्ड्रोलॉजी है उपस्थि से संबंधित अध्ययन, उपास्थि यानी हड्डी से संबंधित जो अध्ययन है उसको कॉन्ड्रोलॉजी कहते हैं। ऑस्टियोलॉजी है अस्थियों का अध्ययन, तो अस्थि का अध्ययन है ऑस्टियोलॉजी। सेरोलॉजी है रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन, सेरोलॉजी में हम रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। हीमेटोलॉजी में हम अध्ययन करते हैं रुधिर का अध्ययन करते हैं हीमेटोलॉजी में। न्यूरोलॉजी में हम अध्ययन करते हैं तंत्रिका तंत्र से संबंधित अध्ययन, न्यूरोलॉजी। लिथोट्रिप्सी इसके अंतर्गत एक चिकित्सीय प्रक्रिया जिसमें किरणों की सहायता से गुर्दे, पित्ताशय, मूत्राशय की थैली में स्थित पत्थरी को तोड़कर मरीजों का इलाज किया जाता है लिथोट्रिप्सी के द्वारा। पैथोलॉजी इसमें हम रोगों की प्रकृति, लक्षणों और कारकों का अध्ययन करेंगे पैथोलॉजी में। पैरासिटोलॉजी इसमें हम परजीवी जीवों का अध्ययन करते हैं पैरासिटोलॉजी में। वायरोलॉजी में हम विषाणुओं का अध्ययन करते हैं। बैक्टीरियोलॉजी में हम जीवाणुओं का अध्ययन करते हैं। एंटोमोलॉजी में हम कीटों का अध्ययन करते हैं। मिर्मेकोलॉजी में हम चींटियों का अध्ययन करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। मिर्मेकोलॉजी में चींटियों का अध्ययन करते हैं। मैलेकोलॉजी में हम अध्ययन करते हैं मोलास्का और इनके खोलों का अध्ययन, मैलोकोलॉजी। इक्थियोलॉजी में अध्ययन करते हैं मत्स्य की संरचना, कार्यकी इत्यादि का अध्ययन हम करते हैं इक्थियोलॉजी में। सर्पेटोलॉजी में अध्ययन करते हैं सर्पों का, जो सांपों का अध्ययन है सर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी में अध्ययन करते हैं उभयचरों तथा सरीसृपों का अध्ययन, हर्पेटोलॉजी है। अर्निथोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट है, पक्षियों का अध्ययन है। डर्मेटोलॉजी में त्वचा तथा इसके रोगों का अध्ययन है डर्मेटोलॉजी में। ट्रोफोलॉजी अध्ययन है पोषण तथा एवं पोषण विधियों का अध्ययन है ट्रोफोलॉजी, पोषण है पोषण विधियों का अध्ययन है ट्रोफोलॉजी। टेटोलॉजी उपार्जित लक्षणों का अध्ययन है, टेटोलॉजी उपार्जित लक्षणों का अध्ययन है। अब हम प्रमुख शब्दावली उनसे संबंधित उत्पाद को देख लेते हैं। तो एपीकल्चर में क्या होता है, व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन तथा फसलों में पराग हेतु मधुमक्खी पालन। तो एपीकल्चर है मधुमक्खी पालन से संबंधित। एवी कल्चर पक्षी पालन है, एवी कल्चर पक्षी पालन से संबंधित है। एक्वा कल्चर जलीय जीवों, जंतु एवं वनस्पतियों का संवर्धन है, एक्वा कल्चर। एल्गा कल्चर इसमें एक्वा कल्चर का एक प्रकार जिसके अंतर्गत शैवालों की कृषि की जाती है। पीसी कल्चर इसमें मत्स्य पालन किया जाता है। एग्रीकल्चर में फसल संवर्धन, पशुपालन तथा कृषि से संबंधित विज्ञान है। सेरीकल्चर क्या है, कच्चे रेशम के उत्पाद हेतु रेशम कीट का पालन, तो रेशम के कीटों का पालन सेरीकल्चर कहलाता है। सिल्वीकल्चर कहलाता है वन संवर्धन, तो वन संवर्धन को सिल्वीकल्चर कहते हैं। स्पॉन्जी कल्चर स्पंज संवर्धन को हम स्पॉन्जी कल्चर कहते हैं। फ्लोरीकल्चर इसको फूलों की खेती या पुष्प कृषि को फ्लोरीकल्चर के अंतर्गत रखते हैं। ओलेरी कल्चर सब्जियों की कृषि को ओलेरी कल्चर कहते हैं।
अर्बोरिकल्चर, वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि को हम अर्बोरिकल्चर कहते हैं। हॉर्टिकल्चर कहते हैं फूलों, फलों, सब्जियों व मसालों की एक साथ खेती को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। पोमोलॉजी, फलों की कृषि को पोमोलॉजी कहते हैं। एग्रोनॉमी, फसलों की खेती को एग्रोनॉमी कहते हैं। वर्मी कल्चर, कृषि उत्पाद में वृद्धि हेतु केंचुआ पालन को वर्मी कल्चर कहते हैं। ओस्ट्री कल्चर, व्यापार हेतु सीपों में कृत्रिम प्रजनन को ओस्ट्री कल्चर कहते हैं। ओली कल्चर, जैतून ऑलिव का उत्पादन, संरक्षण तथा व्यापार ओली कल्चर है। होली कल्चर, घेंगो स्नेल का संवर्धन। वीटी कल्चर वेरी इंपॉर्टेंट है, अंगूर उत्पादन। मेरी कल्चर, मानव उपभोग हेतु समुद्री जीवों, जंतुओं व वनस्पतियों का संवर्धन। मोरी कल्चर, यह है शहतूत की खेती, मोरी कल्चर। हाइड्रोपोनिक्स वेरी इंपॉर्टेंट है। एरोपोनिक्स, तो एरो कल्चर, मृदा विहीन पादप संवर्धन को हम कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स या एरो कल्चर हम कहते हैं। मृदा विहीन पादप के संवर्धन को कहते हैं, जिसे हाइड्रोपोनिक्स प्रणाली द्वारा पादप संवर्धन यहाँ पे दिखाया गया है, जिसमें मृदा का उपयोग हम हाइड्रोपोनिक्स में नहीं करते हैं मृदा का उपयोग, तो उसको हम हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। सिट्रीकल्चर, खट्टे फलों व फल उत्पादों का संवर्धन है सिट्रीकल्चर। वेजीकल्चर, सब्जियों एवं पौधों की कृषि, मुख्यतः जड़ वाले फसलों की कृषि जिसमें काई का प्रवर्धन होता है, उसे वेजीकल्चर हम कहते हैं, जिसमें जड़ वाले फसलों की कृषि जिसमें काई का प्रवर्धन होता है। तो ये शॉर्ट नोट्स थे, अब इसके आधार पे हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो जंतु विज्ञान जियोलॉजी अध्ययन क्या करता है? तो जियोलॉजी में हम क्या करते हैं, जीवित व मृत जानवर दोनों का अध्ययन करते हैं। जूलॉजी के अंतर्गत हम करते हैं जीवित व मृत दोनों प्रकार के जानवरों का अध्ययन करते हैं। तो जंतु जूलॉजी के अंतर्गत जीवित एवं मृत जानवरों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान जीव विज्ञान बायोलॉजी की एक प्रमुख शाखा है, जिसके जनक जो फादर थे वो कौन थे? अरस्तु थे। तो जूलॉजी के फादर कौन थे? एरिस्टोटल अर्थात अरस्तु थे। मिलान करना है, तो सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और उत्तर आपको देना है। तो ये देख लेते हैं। पक्षी, पक्षी के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? इसके अध्ययन को कहते हैं अर्निथोलॉजी। तो पक्षी के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? अर्निथोलॉजी। तो आइए मिलान को देखते हैं। तो पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? अर्निथोलॉजी। वंश गति के अध्ययन को कहते हैं जेनेटिक्स। पर्यावरण के अध्ययन को क्या कहते हैं? इकोलॉजी। और जीवाश्म के अध्ययन को कहते हैं पैलियोबायोलॉजी। तो ये इस प्रकार मिलान होगा। आइए इसका मिलान देख लेते हैं। पक्षी के अध्ययन को कहते हैं अर्निथोलॉजी, वंश गति के अध्ययन को कहते हैं जेनेटिक्स, पर्यावरण के अध्ययन को इकोलॉजी, जबकि जीवाश्म के अध्ययन को कहते हैं पैलियोबायोलॉजी। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फूलों के अध्ययन को हम कहते हैं एंथोलॉजी। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। तो फूलों के अध्ययन को हम कहते हैं एंथोलॉजी। जबकि फ्रेनोलॉजी है मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता एवं विक्षिप्तता का अध्ययन है। एंथोलॉजी है फूलों का अध्ययन। एग्रोस्टोलॉजी है घास से संबंधित अध्ययन। पैलिनोलॉजी है विभिन्न प्रकार के परागकणों का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को हम कहते हैं एंटोमोलॉजी। तो इक्थियोलॉजी क्या है? मत्स्य की संरचना, कार्यकी इत्यादि का अध्ययन है। एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन करते हैं। पैरासिटोलॉजी में हम परजीवों का अध्ययन करते हैं, जबकि मैलाकोलॉजी में हम मोलास्का और इससे खोलों का अध्ययन करते हैं। निम्न में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदाय के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? तो जनसंख्या और आंकड़ों से संबंधित जो अध्ययन है उसको कहते हैं जननांकिकी।
तो इसको जननांकिकी कहते हैं। जननांकी जिसको डेमोग्राफी भी कहते हैं, इसके अंतर्गत जनसंख्या एवं मानव समुदाय के समस्त निर्धारक तत्व तथा उसके परिणामों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलना अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इथनोलॉजी में संस्कृतियों का हम वैज्ञानिक तुलना करते हैं इथनोलॉजी में। तो इथनोलॉजी में संस्कृतियों का हम तुलना करते हैं। तो इथनोलॉजी क्या है? विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरणों का तुलनात्मक अध्ययन। इथनोग्राफ क्या है? किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन। किसी खास संस्कृति का यदि हम अध्ययन करेंगे तो इथनोग्राफ कहेंगे। इथोलॉजी में मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन हम करते हैं, जबकि एथिक्स में हम नैतिक आचार तथा कर्तव्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? तो इसी को कहते हैं हम बायोनिक्स। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन को हम कहते हैं बायोनिक्स। बायोनिक्स क्या है? जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण एवं पद्धति का अध्ययन, अजैव तंत्र पर इसका प्रयोग करते हैं। बायोनोमिक्स, जीवधारियों का उसके वातावरण के साथ संबंध। बायोनोमी, जीवन के नियमों का अध्ययन। अब बायोमेट्री, गणित एवं सांख्यिकी तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, तो इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? इनमें से कोई नहीं करते हैं। पैलियो वनस्पति या पैलियो बॉटनी के अंतर्गत पादप, जीवाश्म, फॉसिल प्लांट का अध्ययन करते हैं। तो पादप के जीवाश्म का हम अध्ययन करते हैं पैलियो बॉटनी में। रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? तो सेरीकल्चर के अंतर्गत हम रेशम कीट का पालन करते हैं रेशम उत्पादन के लिए। तो सेरीकल्चर है रेशम कीट उत्पादन से संबंधित। एपीकल्चर क्या है? व्यवहारिक स्तर पर शहद उत्पादन तथा फसलों के परागण हेतु मधुमक्खी पालन। हॉर्टिकल्चर है पुष्प फल देने वाले पौधों का अध्ययन। सेरीकल्चर है कच्चे रेशम के उत्पादन हेतु रेशम कीटों का अध्ययन। और फ्लोरिकल्चर है सजावट के लिए काम आने वाले पुष्पों का अध्ययन। मधुमक्खी का उपयोग होता है तो किसमें होता है? एपीकल्चर में मधुमक्खी का उपयोग होता है शहद उत्पादन के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो फूलों की खेती को हम कहते हैं फ्लोरिकल्चर, ये सही है। फसल की खेती को एग्रोनॉमी कहते हैं। सब्जी की खेती को हम हॉर्टिकल्चर नहीं कहते हैं, जबकि फलों की खेती को पोमोलॉजी कहते हैं। तो हमारा इस प्रकार सी गलत हो जाएगा। बागवानी कृषि, हॉर्टिकल्चर कृषि की एक विशेष पद्धति है। इसके तहत फलों की कृषि, सब्जियों की कृषि, ओलिकल्चर तथा फूलों की कृषि सबको मिला के हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों को हम क्या कहते हैं? ओलेरीकल्चर। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को हम ओलेरीकल्चर कहते हैं। निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो एपीकल्चर शहद की मक्खी है, बिल्कुल है। सेरीकल्चर सिल्क वर्म है। पीसीकल्चर लाख का कीड़ा नहीं है, ये मछली पालन से संबंधित है। जबकि हॉर्टिकल्चर फूल से संबंधित है, ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन सी गलत हो जाएगा। पीसीकल्चर मछली पालन से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? तो लेक्सोग्राफी सुमेलित है। तो लेक्सोग्राफी जो है शब्दकोश का अध्ययन है, ये भी सुमेलित है। फिलोलॉजी डाक टिकट से ये नहीं है, तो ये हमारा ए उत्तर सही हो जाएगा। लेक्सोग्राफी शब्दकोश का संकलन या संयोजन है। फिलोलॉजी भाषा का संरचना एवं विकास इतिहास का अध्ययन है। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन है। आइकोनोग्राफी प्रतिमाओं चित्रकला का अध्ययन है। लेक्सिकोग्राफी किससे संबंधित है? तो ये शब्दकोश से संबंधित है लेक्सिकोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटीकल्चर द्वारा निम्नलिखित में से क्या उत्पादन होता है? तो विटीकल्चर द्वारा अंगूर का उत्पादन किया जाता है। तो विटीकल्चर अंगूर के उत्पादन से संबंधित है। विटीकल्चर अंगूर उत्पादन है उसके अध्ययन से संबंधित विज्ञान है।
कीट संवर्धन क्या है? तो कीटों की वृद्धि करने के विज्ञान को कीट संवर्धन कहते हैं। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त होता है, क्या प्रयुक्त होता है? तो केंचुआ, जिसे अर्थवर्म भी कहते हैं, वर्मी कल्चर के में प्रयोग होता है। जेरोंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन को कहते हैं? तो वृद्ध जो होते हैं उनके अध्ययन को हम जेरोंटोलॉजी कहते हैं। जेरोंटोलॉजी जीव विज्ञान की एक उपशाखा है जिसका संबंध वृद्ध व्यक्तियों से है। वृद्धावस्था में मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं तथा शरीर अंग भी युवावस्था की तरह कार्य नहीं कर पाते हैं, तो इसी के अध्ययन को जेरोंटोलॉजी कहते हैं। जेनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? तो आनुवंशिकता और विचरण का अध्ययन है जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स में हम आनुवंशिकता के अध्ययन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान करने की विद्या क्या है? तो यही है जेरोंटोलॉजी। वृद्धावस्था के अध्ययन को कहते हैं जेरोंटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीर्ण वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जेरोंटोलॉजी कहते हैं। पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है, तो पेडोलॉजी मिट्टी या मृदा के अध्ययन को हम पेडोलॉजी कहते हैं। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होता है? तो नाम से स्पष्ट है, ऑस्टियोलॉजी में हम अस्थियों का अध्ययन करते हैं। देख लेते हैं, ऑस्टियोलॉजी में अस्थियों या हड्डियों का अध्ययन हम करते हैं। ओरोलॉजी में पर्वतों का अध्ययन होता है। सेरोलॉजी में रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन होता है। और जियोलॉजी में पृथ्वी की आंतरिक संरचना तथा उसके पाए जाने वाले पदार्थों का हम अध्ययन करते हैं जियोलॉजी के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आती है? तो हड्डियों के अध्ययन को कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या होता है? सर्पेटोलॉजी। सर्पों के अध्ययन को सर्पेटोलॉजी कहते हैं। इक्थियोलॉजी के तहत मछलियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बेमेल को ज्ञात कीजिए। तो फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी एक है, जबकि साइकोलॉजी अलग है। फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी जीव विज्ञान से संबंधित विद्याएं हैं, जबकि साइकोलॉजी मनोविज्ञान एक अलग विद्या है। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो हाइड्रोपोनिक्स है मृदा विहीन पादप संवर्धन। हमने देखा था कि बिना मिट्टी के जब हम पौधे को संवर्धन करते हैं तो उसे हाइड्रोपोनिक्स ऐसी क्रिया है जिसमें खनिज पोषक तत्वों के विलयन के प्रयोग द्वारा जल में पौधों को उगाया जाता है। यह पौधों उगाने की ऐसी विधि है जिसमें भूमि में पौधे नहीं उगाए जाते हैं, पौधों को पानी में उगाया जाता है हाइड्रोपोनिक्स के अंतर्गत। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।